तो अभी हमने जनरल पिछले वीडियो में हमने देखा कि मसल क्या है, मसल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और तीनों मसल टाइप के स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे मसल्स में हम बात करेंगे स्केलेटल मसल की बेसिकली। तो स्केलेटल मसल के क्या क्या नाम हो सकते हैं? स्ट्राइप्ड मसल हो सकता है, स्टीरिएटेड मसल हो सकता है, सोमैटिक या वॉलंटरी। ये सब किसके नाम है? स्केलेटल मसल के। अब मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ केवल किसी कर रहा हूँ स्केलेटल मसल की, स्टीरिएटेड मसल की, ठीक है। तो स्केलेटल मसल को हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी रहेगी स्केलेटल मसल को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्राइप्ड, स्टीरिएटेड, सोमैटिक या वॉलंटरी मसल। अब एक जनरलाइज वे में मैं अगर बात करूँ एक्सटर्नल लुक्स में तो यहाँ पर पार्ट ऑफ मसल क्या क्या हो सकता है? तो मसल के दो एंड होते हैं, आपको साफ साफ समझ में आता है कि सपोज़ करिए कि मान लीजिए ये है आपका ह्यूमरस, ठीक है, और ये है आपकी रेडियस और ये हो गया अल्ना। ये हो गई ह्यूमरस, ये हो गई रेडियस और ये हो गया अल्ना और ये हो गई रेडियस, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका क्लिनोइड कैविटी और ये हो गया स्कैपुला। अब यहाँ पर अगर मैं मसल बनाऊँ बाइसेप्स, तो बाइसेप्स का ओरिजिन जो होता है, बाइसेप्स के दो हेड होते हैं, तो बाइसेप्स का जो ओरिजिन होगा वो कहाँ से होगा? एक हेड तो हो जाएगा आपका ग्लिनोइड कैविटी के पास से और एक हो जाएगा आपका ह्यूमरस के पास से, और इसका इंसर्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बाइसेप्स के एंड हो गए। तो एक तो हो गया इसका ओरिजिन और एक हो गया इंसर्शन। तो ये पॉइंट तो हो गया ओरिजिन और ये पॉइंट हो गया इंसर्शन, ठीक है। द वन एंड ऑफ द मसल विच रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। हम ओरिजिन किसको बोलते हैं? जो फिक्स रहेगा, हम उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जो पॉइंट फिक्स रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, वो जो फिक्स रहेगा उसको बोलेंगे वन एंड ऑफ द मसल विच रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसको मैं बोलूँगा ओरिजिन। बात आती है दूसरे होते हैं इंसर्शन। इंसर्शन इज़ अदर एंड, ये दूसरा एंड है, ये मसल का दूसरा एंड है विच मूव्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, जो मूव करेगा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, ठीक है। तो यानी ये जो एंड है वो इंसर्शन हो गया, क्योंकि ये आप जब हैंड को मूव करते हो तो क्या करते हो? आप रेडियस और अल्ना को टूवर्ड्स द शोल्डर उठाते हो विद द हेल्प ऑफ बाइसेप्स मसल, तो वो क्या हो गया? इंसर्शन। तो मसल के दो एंड होते हैं, एक को ओरिजिन बोलते हैं जो फिक्स रहता है, और जो मूव कराता है उसको इंसर्शन बोलते हैं। In the limbs, muscles origin is usually proximal to the insertion. लिम्स के केस में, हाथ पैरों के केस में जो ओरिजिन है वो इंसर्शन के प्रोक्सिमल रहेगा। प्रोक्सिमल मतलब पहले, डिस्टल माने दूर, ठीक है। तो जैसे एल्बो के मुकाबले जो रिस्ट जॉइंट है वो कैसा होता है? डिस्टल, जबकि शोल्डर जॉइंट प्रोक्सिमल होता है। तो ओरिजिन इज़ यूजुअली प्रोक्सिमल टू द इंसर्शन, इंसर्शन से पहले होगा। हाउएवर द टर्म ओरिजिन एंड इंसर्शंस आर एट टाइम इंटरचेंजेबल in climbing action of latissimus dorsi, at other time difficult to define as in intercostal muscles। कई बार हम, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है ओरिजिन इंसर्शन, क्योंकि कुछ केसेस में ये ओरिजिन इंसर्शन की थ्योरी काम नहीं करती। जैसे कि अगर मैं किसी रॉड को, किसी बार को पकड़कर लटक कर अपनी बॉडी को ऊपर उठाता हूँ, तो उस केस में मेरी लैटिमस डोर्साई का जो ऑरिजिन पॉइंट है वो इंसर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी पूरी बॉडी को उठाने की कोशिश करेगा। या आप डिप्स लगाते हैं, ठीक है, आप कभी आपने एक्सरसाइज की हो तो जब आप हैंड्स को, डिस्टल हैंड को फिक्स कर देते हैं और एल्बो पर कॉन्ट्रैक्ट करके शोल्डर को फ्लोर से टच करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर रिवर्स मूवमेंट हो रहा है, जो एक नेचुरल मूवमेंट नहीं है, लेकिन हम बॉडी को एक्सरसाइज के टाइम पर रिवर्स मूवमेंट करते हैं। इसीलिए ओरिजिन इंसर्शन टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसा मैं कहा देखने को मिलता है लैटिमस डोर्साई या इस केस में इंटरकोस्टल मसल्स में। मसल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्लैशी पार्ट और एक होता है फाइब्रस पार्ट। फ्लैशी पार्ट इज कॉन्ट्रैक्टाइल एंड कॉल्ड बेली। तो ये जो थिकेस्ट पार्ट होता है, जिसको मैंने बताया था ना अभी, जिस माउस जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैशी पार्ट, और जो एंड होते हैं टर्मिनल एंड उनको बोलते हैं फाइब्रस पार्ट। फाइब्रस पार्ट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड इनइलास्टिक। व्हेन कॉर्ड लाइक रोप लाइक इट इज कॉल्ड टेंडन। इसी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट को, मसल के इसी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ? टेंडन।
जब ये कैसा होगा, रोप लाइक या कॉर्ड लाइक, यहाँ पर मुझे रोप लाइक फील होता है हाथ से टच करने पर, बाइसेप्स को टाइट करने में, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, टेंडन, बाइसेप्स का टेंडन। लेकिन अगर ये फ्लैट हो जाए ये टेंडन, तो तब मैं इसको बोलता हूँ एपोन्यूरोसिस। क्या बोलते हैं, एपोन्यूरोसिस। जैसे कि मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। मैंने आपको अपर लिम्ब की जब मसल्स पढ़ाई थी उसमें बताया था, पॉलिसिस माने होता है थंब, ठीक है, डिजिटोरम माने चारों डिजिट। तो देखिए यहाँ पर ये जो मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये जो मसल है मैं जो बना रहा हूँ, ये देखिए ये, अब इसका जो टेंडन है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट है, वो कहाँ जाके इंसर्ट हो रहा है, बोन्स पर। कहाँ हो रहा है, बोन्स पर। तो यहाँ पर इसके टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस यहाँ पर कॉर्ड लाइक है, देखिए टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये देखिए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ये देखिए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। और अगर यही फ्लैट हो जाता, शीथ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता, तो मैं इसको क्या बोलता, एपोन्यूरोसिस। अगर यही आगे जाके यहाँ पे शीथ लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता तो मैं उसको क्या बोलता, एपोन्यूरोसिस। तो ये तो एक जनरलाइज वे हो गया पार्ट ऑफ मसल्स। या मैं कह सकता हूँ एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ मसल, एक्सटर्नली देखने पर मुझे क्या दिखता है, या मैक्रोस्कोपिकली, मैक्रोस्कोपिकली, ये मैक्रो व्यू हो गया, मतलब इसमें मुझे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक्सटर्नल व्यू हो गया, जो एक जनरल व्यू देख के मैं बता देता हूँ किसी मसल के बारे में। अब मैं बात करता हूँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर या माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक व्यू, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर या माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब मैं स्टीरेटेड मसल का या स्केलेटल मसल का या वॉलंटरी मसल्स का बनाता हूँ, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन देखता हूँ मैं, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, मुझे उसमें देखने को मिलता है कि इसमें अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है। तो ईच मसल इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस मसल फाइबर्स, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, एक मसल में हजारों फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। और ईच मसल फाइबर इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मैंने पहले ही बता दी थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, क्रॉस स्टीरिएटेड सिलेंड्रिकल सेल, क्रॉस स्टीरिएटेड, इसको मायोसाइट और 300 मिलीमीटर लॉन्ग, क्रॉस स्टीरिएशन। क्रॉस स्टीरिएशन आपको दिख रहा है, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, तो ये इस तरीके से क्रॉस सेक्शन इसका दिखता है। अभी मैं उसको आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई मसल है, इसी पे समझिए। तो यहाँ पर क्या, पहले मैं इसको थ्योरी को समझाया था, फिर आपको डायग्राम से एक बार फिर बताऊँगा। तो इट इज़ मेड अप ऑफ सार्कोलेमा, सार्कोलेमा क्या है, सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। एम्बेडेड इन द सार्कोप्लाज्म देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ न्यूक्लियाई अरेंज्ड at the periphery beneath the sarcolemma and a number of evenly distributed longitudinal thread called myofibrils, ठीक है। तो मान लीजिए ये मसल है, बता ही देते हैं। तो मान लीजिए ये कोई बाइसेप्स का मसल है, इसको, ये बाइसेप मसल के फाइबर है देखने में, मैंने इसको यहाँ से कट किया, मैंने इसको यहाँ से कट किया। कट करने पर इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, कट करने पर कुछ कैसा सेक्शन दिखेगा इसका। तो मसल की कवरिंग को मैं क्या बोलता हूँ, एपीमाइसियम। क्या बोलता हूँ, एपीमाइसियम। एपीमाइसियम के अंदर मुझे कुछ बंडल्स दिखेंगे मसल के, ठीक है। हर एक बंडल की कवरिंग को मैं क्या बोलूँगा, पेरीमाइसियम। क्या बोलूँगा, पेरीमाइसियम। ओवरऑल को एपीमाइसियम। अब इनमें से किसी एक बंडल को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सपोज करिए मैंने इस बंडल को बाहर निकाल लिया और इसकी कवरिंग का नाम क्या था, पेरीमाइसियम। इस पेरीमाइसियम के अंदर क्या है, मसल फाइबर, जिनको मैं एक मसल फाइबर के ऊपर की कवरिंग को मैं बोलता हूँ एंडोमाइसियम, ठीक है। तो मैं इन बंडल्स को क्या बोलता हूँ, पेरीमाइसियम को मैं बोलता हूँ फेसिकुलाई। क्या बोलता हूँ, फेसिकुलाई, बंडल्स। ओवरऑल को मैं बोलूँगा मसल। इस एपीमाइसियम के ऊपर होता है फेशिया, फेशिया के ऊपर होती है स्किन,
समझ में आ गया? ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका हूँ। स्किन के नीचे फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, उसके बाद मसल की जो अपनी कवरिंग है दैट इज़ एपीमाइसियम, उसके अंदर मसल बंडल्स में कवर होगा दैट इज़ पेरीमाइसियम, एक बंडल को मैं फेसिकुलाई बोल देता हूँ। उस फेसिकुलाई के अंदर काफ़ी सारे और फाइबर्स होते हैं जिसको मैं बोलता हूँ एक फाइबर को एंडोमाइसियम। अब मैं एक एंडोमाइसियम को जब निकाल कर देखता हूँ तो इसके अंदर मुझे क्या दिखता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखती है और अल्टरनेट्स डार्क एंड लाइट बैंड, ये इस तरीके से मुझे दिखता है। इसको मैं एनलार्ज करके जब देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर इसको देखता हूँ मैं तो ये तो देखिए ये कंडीशन क्या हो गई, ये तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई यहाँ पर, ठीक है। और ये कवरिंग हो गई मसल की जिसको मैं क्या बोलता हूँ, सार्कोलेमा। क्या हो गया, सार्कोलेमा। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सार्कोप्लाज्म। इस सार्कोप्लाज्म के अंदर होते हैं फाइबर्स, इनको बोलता हूँ मैं क्या, मायोफिब्रिल्स। क्या बोलता हूँ, मायोफिब्रिल्स बोलता हूँ इनको। और इसको मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर करके देखता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड दिखते हैं। ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है। इसी को जब मैं एनलार्ज करके देखता हूँ तो वो व्यू कुछ इस तरीके का आता है। समझ में आया? कुछ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखें तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाएगा इसका। बाकी डिटेल में मैं बताऊँगा आपको पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि ईच मायोफिब्रिल शोज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। ईच मायोफिब्रिल शोज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, ठीक। डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड और एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक मतलब जिससे लाइट पास ना हो सके, एंड द लाइट बैंड इज कॉल्ड आई बैंड और कॉल्ड आइसोट्रोपिक। द बैंड ऑफ एडजेसेंट फिब्रिल्स आर अलाइंड ट्रांसवर्सली सो द मसल फाइबर्स अपीयर क्रॉस स्टीरिएटेड। इस क्रॉस स्टीरिएटेड सिलिंड्रिकल मसल फाइबर का ये मतलब आपको समझ में आया? आपको क्रॉस स्टीरिएटेड क्रॉसिंग लाइन्स दिखती है इसमें, ठीक है। इन मिडिल ऑफ डार्क बैंड देयर इज अ लाइट एच बैंड विद एम बैंड। In the middle of I band there is a dark jet disc or crosses membrane. The segment of myofibril between the two jet discs is known as sarcomere, the contractile unit of the muscle. The structural and functional unit of the muscle that is called sarcomere. तो यहाँ पर देखो, अब मैंने इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर कराया तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इतने पोर्शन को हम बोल रहे हैं ए बैंड, ठीक है। ये किसका बनाया हुआ है, मायोसिन का, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। और ये लाइनिंग किसी है एक्टिन फिलामेंट की, जहाँ पर एक्टिन मायोसिन एक दूसरे को अंडरलाइन कवर कर रहा है। ये तो यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, डार्क बैंड दिख रही है, ये पट्टी डार्क दिखेगी, ये लाइट दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, आई बैंड, क्योंकि इसके इधर भी क्या होगा, डार्क अंडरलाइन होगी ना इस तरीके से। तो ये आई बैंड हो गया, ये ए बैंड हो गया। पूरे बैंड को आपको विजुलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आधा आई बैंड इस तरफ जा रहा है और आधा आई बैंड इस तरफ जा रहा है, आधा आई बैंड इस तरफ आ रहा है, आधा आई बैंड इस तरफ। तो बिटवीन द टू आई बैंड के सेंटर पर होती है, आई बैंड के सेंटर पर होती है जेड लाइन। अभी बोला ना जेड लाइन या जेड डिस्क या क्रॉसिस मेम्ब्रेन। तो आई बैंड के बीचों बीच होती है लाइन जेड लाइन और ए बैंड के बीचों बीच होती है एम लाइन। यहाँ पर बोला था ना एम लाइन, ठीक है। और ए बैंड के बीचों बीच एम लाइन के आसपास जो लाइट कलर दिख रहा है उसको मैं बोलता हूँ एच बैंड। ये थोड़ा सा आपको रिवाइंड कर करके एक दो बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, आई बैंड मान लीजिए, सिंपल समझिए, ये आई बैंड है, ये ए बैंड है और ये आई बैंड है। इसके इधर क्या आएगा, ए बैंड, और इसके इधर क्या आएगा, ए बैंड। तो ये जो आई बैंड के ए बैंड के मिडिल में एक लाइन है उसको मैं बोलता हूँ एम लाइन, और आई बैंड के बीच में जो लाइन होती है उसको मैं बोलता हूँ जेड लाइन। बिटवीन द टू जेड लाइन देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट दैट इज़ कॉल्ड सार्कोमियर। समझ में आया? इस कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को
यानी इस जेड लाइन से इस जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है उसको मैं बोलता हूँ सार्कोमियर, और इस ए बैंड के बीच में जो लाइन निकल रही है उसको एम लाइन बोल रहा हूँ। एम लाइन के आसपास वो एरिया जहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही उसको मैं बोलता हूँ एच जोन या एच बैंड। यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, आप देख रहे हैं, उसको मैं बोलता हूँ एच बैंड। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये दोनों जेड लाइन टूवर्ड्स द एम लाइन मूव करेंगी। समझ में आ गया? ये दोनों जेड लाइन टूवर्ड्स द एम लाइन मूव करेंगी। ए बैंड ऐसे के ऐसे ही रहेगा, केवल क्या होगा, आई बैंड की शॉर्टनिंग होगी। क्या होगा? आई बैंड जो है उसकी शॉर्टनिंग होगी। क्यों? क्योंकि जेड लाइन एक दूसरे के पास आती जाएंगी और ये एच बैंड ख़त्म हो जाएगा कंप्रेशन पर। दोनों तरफ से आप कंप्रेस करिए चीज़ों को। देखिए, अगर मैं इधर से ये आई जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, तो मैं जेड लाइन को पास में लाऊंगा तो आई बैंड ख़त्म, ठीक है, धीरे धीरे एच बैंड भी ख़त्म। लेकिन क्या ए बैंड पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, ए बैंड एक कांस्टेंट बैंड है, डार्क। मूव क्या हो रहा है? ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, ये कांस्टेंट है। तो ये हो गई आपकी स्केलेटल मसल, सार्कोमियर की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट का कंसेप्ट।